हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और अचानक आपको लगे कि ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है, गाड़ी फुल स्पीड में है, लेकिन मंजिल दूर होने की बजाय और दूर होती जा रही है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जहां रास्ता भले ही सीधा था, लेकिन उस पर चलने वाला एक अनजान साए के जाल में फंस चुका था। स्वागत है आपका लास्ट नाइट कंजरिंग में। आज की कहानी सिमरा घाटी का चक्रव्यूह। 10 बज रहे थे। आर्यन अपनी पुरानी कार में पुणे से सतारा की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा था कि वो आधी रात तक पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने सिमरा घाटी में प्रवेश किया, मौसम अचानक बदल गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने वाइपर की रफ्तार बढ़ा दी, पर सामने का रास्ता कुछ खास साफ नहीं दिख रहा था। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला ये रास्ता वैसे ही काफी बदनाम था और आज की ये धुंध इसे और भी डरावना बना रही थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा कि शायद उसे आज रात पुणे में ही रुक जाना चाहिए था। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि आर्यन को अपनी कार की हेडलाइट्स भी फीकी लगने लगी। उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कार का रेडियो चालू किया, लेकिन वहां से गाने के बजाय केवल अजीब सी खरखराहट की आवाजें आने लगीं। आर्यन ने चैनल बदलने की कोशिश की, पर हर स्टेशन पर वही डरावनी आवाज थी, जैसे कोई पानी के अंदर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक रेडियो से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, तुम बहुत करीब हो आर्यन, वापस मुड़ जाओ। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से रेडियो बंद कर दिया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी हेडलाइट की रोशनी एक पीले मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था सतारा 40 km। आर्यन ने चैन की सांस ली। बस 40 किलोमीटर और, उसने खुद से कहा। उसे लगा कि अगले आधे घंटे में वो इस डरावनी घाटी से बाहर निकल जाएगा। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई, लेकिन सड़क के किनारे खड़े पेड़ और पहाड़ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे घूर रहे हों। हवा की सरसराहट अब किसी के रोने जैसी सुनाई दे रही थी। आर्यन करीब 15 मिनट से गाड़ी चला रहा था। उसे उम्मीद थी कि अब तक सतारा 30 km या 25 km का पत्थर आ जाना चाहिए था, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से एक मील के पत्थर पर पड़ी। आर्यन के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उस पत्थर पर भी वही लिखा था, सतारा 40 km। उसे लगा कि शायद उसने पहले गलत पढ़ा होगा। उसने अपना पसीना पोंछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। क्या वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था? 10 मिनट और बीत गए। आर्यन की सांसें अब तेज चलने लगी थीं। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स ने फिर से उसी पीले पत्थर को रोशन किया। इस बार भी उस पर लिखा था सतारा 40 km। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायर की चीखने की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। वो कार से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बाहर की घनी धुंध और सन्नाटा उसे रोक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ही बिंदु पर बार बार कैसे लौट रहा है। ये मुमकिन नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस उसी के पास आ गई। तभी आर्यन को सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका नाम अलख था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आर्यन को लगा कि शायद ये कोई मुसाफिर है जो रास्ता भटक गई है। उसने कार की खिड़की थोड़ी नीचे की और पूछा, मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? क्या आप भी सतारा जा रही हैं? लेकिन अलख ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने मदद करने के इरादे से कार का दरवाजा खोला। मैडम, बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाइए, उसने कहा। अलख धीरे से चलकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। आर्यन ने जैसे ही रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा में देखा, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। शीशे में अलख का कोई चेहरा ही नहीं था। वहां सिर्फ कोरी त्वचा थी, और आंखें, न नाक न मुंह। आर्यन ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। अलख वहां नहीं थी, लेकिन कार के अंदर अभी भी गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबाया। वो बस उस जगह से दूर भागना चाहता था, लेकिन कार कुछ ही मीटर चली थी कि इंजन से धुआं निकलने लगा और वो बंद हो गई। आर्यन ने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने साथ छोड़ दिया था। अब वो उस अंधेरी घाटी में पूरी तरह अकेला और फंसा हुआ था। वो कार से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। जैसे जैसे वो पास आई, आर्यन के पैर जमीन से चिपक गए। वो शख्स बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही चाल, वही चेहरा। वो आर्यन का हमशक्ल डॉपलगैंगर था। हमशक्ल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आर्यन हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरी शक्ल यहाँ क्या कर रही है? हमशक्ल रुक गया और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हमशक्ल ने एक ठंडी और भारी आवाज में कहा, आर्यन, तुम अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है तुम 40 किलोमीटर का फासला तय कर लोगे? तुम पिछले 1 घंटे से इसी मोड़ पर हो। आर्यन रोने लगा, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। हमशक्ल आगे बढ़ा और आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम घर नहीं जा सकते क्योंकि तुम पहले ही पहुंच चुके हो। वहां देखो। हमशक्ल ने जिस तरफ इशारा किया था, आर्यन ने कांपते हुए वहां देखा। सड़क के किनारे की रेलिंग टूटी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे खाई के किनारे तक गया और नीचे झांका। गहरी खाई के नीचे उसकी कार चकनाचूर पड़ी थी। कार के चारों तरफ कांच बिखरा हुआ था और हेडलाइट्स अभी भी हल्की हल्की जल बुझ रही थी। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कार वो चला रहा था वो नीचे गिरी हुई थी। आर्यन ने गौर से देखा तो उसे कार के अंदर एक शरीर दिखाई दिया। वह शरीर उसी का था। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर पड़ा था और खून बह रहा था। अचानक उसे याद आया, 1 घंटा पहले जब उसने पहली बार 40 km का पत्थर देखा था तभी उसकी कार फिसल गई थी। आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां न उसका हमशक्ल था और न ही वो रहस्यमयी औरत। वो समझ गया कि वो मील का पत्थर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि उसकी यात्रा वहीं खत्म हो गई थी। वो अब भी वहीं खड़ा है, आने वाले मुसाफिरों को चेतावनी देने के लिए।